तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। अब आते हैं पहले चैप्टर पर। इस चैप्टर का नाम ही जैसे एक दरवाजा खोल देता है। ये तुम्हें ये बताता है कि मैनिफेस्टेशन असल में क्या है। अक्सर लोग इसे सुनकर सोचते हैं कि शायद ये कोई तंत्र मंत्र वाली चीज है या बस तुम मन में जो चाहो वही मिल जाएगा। लेकिन रॉक्सी साफ कहती है कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्मों का मेल है। लेखक तुम्हें एकदम आसान तरीके से समझाती है कि इंसान जो सोचता है वही महसूस करता है, और जो महसूस करता है वही करता है, और जो करता है वही उसकी जिंदगी का सच बन जाता है। मतलब अगर तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा उसी कमी पर टिक जाएगी। तुम जो फैसले लोगे और जो कदम उठाओगे वो भी उसी सोच के हिसाब से होंगे, और नतीजा ये होगा कि तुम्हारी जिंदगी वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन अगर तुम सोच बदल दो और खुद से कहना शुरू कर दो कि मैं काबिल हूं, मेरे पास ये चीज हो सकती है, और उसी दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने लगो, तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। इस चैप्टर में एक और गहरी बात कही गई है, खुद पर भरोसा। मैनिफेस्टेशन का पहला और सबसे जरूरी नियम यही है कि तुम मानो कि तुम्हारे पास अपनी जिंदगी बदलने की ताकत है। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी सोच आधी अधूरी रहेगी और तुम्हारे काम भी आधे मन से होंगे। लेखक कहती है कि खुद पर भरोसा करना मतलब ये मानना कि चाहे हालात अभी कैसे भी हों, तुम में उन्हें बदलने की क्षमता है। ये चैप्टर तुम्हें यह भी बताता है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ बाहर की चीजें हासिल करने के लिए नहीं है, जैसे बड़ा घर, महंगी गाड़ी या ढेर सारे पैसे। ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसका असली मकसद यह है कि तुम वो इंसान बनो जो खुद की जिंदगी से खुश हो, संतुलित हो और आत्मविश्वास से भरा हो। जब तुम भीतर से मजबूत बन जाते हो तो बाहर की चीजें अपने आप तुम्हारे पास आने लगती है। लेखक इस चैप्टर में यह भी कहती है कि मैनिफेस्टेशन का पहला कदम है अपनी सोच पर नजर डालना। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे दिमाग में दिन भर किस तरह की बातें घूम रही है। अगर तुम हमेशा नेगेटिव सोचते रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी नेगेटिव होगी और तुम वैसा ही अनुभव करोगे। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा में मोड़ना शुरू कर दो, तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी और उसी हिसाब से जिंदगी भी बदलने लगेगी। तो पहला चैप्टर एक तरह से नींव रखता है। ये तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी हकीकत बनाते हैं, और अगर तुम अपनी सोच पर काम करना शुरू कर दो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। ये चैप्टर खत्म होते होते तुम्हारे अंदर एक उत्सुकता जगाता है कि अच्छा, अगर ये सच है तो अब आगे के स्टेप्स क्या होंगे। दूसरा चैप्टर। इस चैप्टर का पूरा फोकस है इरादों को साफ करना। रॉक्सी यहां ये समझाती है कि मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब तुम अपने दिमाग में एकदम साफ और क्रिस्टल क्लियर तस्वीर बनाते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। ये वैसे ही है जैसे तुम किसी जगह घूमने जाते हो और तुम्हारे पास नक्शा ही न हो। अगर तुम कहो कि मुझे कहीं जाना है तो तुम कहीं भी भटक जाओगे। लेकिन अगर तुम साफ साफ तय करो कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। जिंदगी के साथ भी यही होता है। रॉक्सी मानती है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता कि वे असल में चाहते क्या है। वे बस वही कहते रहते हैं जो समाज या और लोग कहते हैं, जैसे मुझे अमीर बनना है, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे शादी करनी है वगैरह। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि क्यों चाहिए, तो वे रुक जाते हैं। इस चैप्टर में रॉक्सी यही बताती है कि तुम्हें अपनी ख्वाहिशों की जड़ तक जाना होगा। जैसे अगर तुम कहते हो कि मुझे बड़ा घर चाहिए, तो खुद से पूछो कि क्यों। शायद इसलिए कि तुम्हें सुरक्षा का एहसास चाहिए, या अपने परिवार के साथ आराम से रहना है, या बस समाज को दिखाना है। जब तुम असली वजह तक पहुंच जाओगे
तभी तुम सही इरादा सेट कर पाओगे। लेखक ये भी कहती है कि जब इरादे साफ नहीं होते तो दिमाग उलझा रहता है और तुम्हारी ऊर्जा इधर उधर बिखर जाती है। मान लो तुम्हें नौकरी बदलनी है, लेकिन तुम खुद ही नहीं जानते कि तुम्हें पैसों के लिए बदलनी है, काम के शौक के लिए, या सिर्फ इसलिए कि आसपास के लोग बदल रहे हैं। इस उलझन की वजह से तुम्हारे कदम भी डगमगाते हैं। लेकिन अगर तुम बिल्कुल साफ कर लो कि तुम्हें ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें क्रिएटिविटी दिखा सको और साथ ही सम्मान भी मिले, तो अब तुम्हारा ध्यान उस पर टिक जाएगा और तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में बहने लगेगी। इस चैप्टर में एक और गहरी बात आती है, इरादे और भावनाओं का रिश्ता। रॉक्सी बताती है कि जब तुम कोई इरादा सेट करते हो तो तुम्हें सिर्फ ये नहीं सोचना कि तुम्हें क्या चाहिए, बल्कि ये भी महसूस करना कि जब वह चीज तुम्हें मिलेगी तो तुम कैसा महसूस करोगे। ये फीलिंग ही तुम्हारी ऊर्जा को सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। जैसे अगर तुम कहते हो कि मुझे एक प्यारा सा घर चाहिए, तो तुम्हें यह भी सोचना और महसूस करना है कि उस घर में बैठकर तुम्हें कितनी शांति मिलेगी, वहां तुम्हारे परिवार के साथ कैसा माहौल होगा। जब तुम उस फीलिंग को अपने अंदर लाते हो तो तुम्हारी सोच और तुम्हारी ऊर्जा उसी तस्वीर की तरफ खींचने लगती है। रॉक्सी ये भी समझाती है कि इरादे सेट करते वक्त तुम्हें दो चीजों से बचना है, डर और शक। अक्सर हम सोचते हैं कि इतना बड़ा सपना कैसे पूरा होगा, या क्या मैं इसके लायक हूं। यही डर और शक हमारी ऊर्जा को तोड़ देते हैं। वो कहती है कि इरादा सेट करना मतलब है पूरे भरोसे के साथ ये मानना कि ये चीज मेरी जिंदगी में आ सकती है। अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मुमकिन है। यही भरोसा धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग और कर्मों को सही दिशा में ले जाता है। ये चैप्टर खत्म होते होते तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम्हें अपने सपनों और ख्वाहिशों को सिर्फ सोचने की बजाय उन्हें बहुत साफ और ईमानदारी से लिखना चाहिए। जैसे रॉक्सी अक्सर कहती है कि अपने इरादों को लिख लो, उन्हें अपने सामने रखो, ताकि तुम्हारा दिमाग बार बार उसी तस्वीर को देख सके और तुम्हें याद दिलाता रहे कि यही तुम्हारी मंजिल है। तो दूसरे चैप्टर का सार यह है कि मैनिफेस्टेशन शुरू होता है अपने इरादों को बिल्कुल साफ करने से। जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तब तक तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्म भटकते रहेंगे। लेकिन जब तुम्हारे इरादे साफ होंगे तो तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित होगी और जिंदगी उसी दिशा में चलने लगेगी। तीसरे चैप्टर में रॉक्सी नाफूसी एक बहुत जरूरी चीज के बारे में बात करती है, और वो है खुद पर भरोसा करना और सेल्फ बिलीफ को मजबूत करना। अब तक तुमने समझ लिया कि मैनिफेस्टेशन शुरू करने के लिए तुम्हें अपने इरादों को साफ करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ इरादे सेट कर लेना काफी नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर खुद को लेकर शक रहेगा या तुम्हें लगेगा कि मैं इसके लायक नहीं हूं, तो मैनिफेस्टेशन कभी सही से काम नहीं करेगा। रॉक्सी बताती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा रोड़ा हम खुद ही होते हैं। हम अक्सर अपने ही दिमाग से हार जाते हैं। जैसे तुमने सोचा कि तुम्हें अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर आवाज आई कि अरे, तेरे जैसे लोगों को कहां इतनी अच्छी नौकरी मिलती है। यही अंदर का शक तुम्हें रोक देता है। तुम कोशिश भी कम करने लगते हो और फिर नतीजा वही आता है जैसा तुम्हारा डर कह रहा था। यह चैप्टर तुम्हें यह समझाने की कोशिश करता है कि जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक कोई भी इरादा सच नहीं होगा। इस चैप्टर में एक दिलचस्प बात यह कही गई है कि हमारा दिमाग वैसे ही प्रोग्राम हो जाता है जैसा हम खुद से बार बार कहते रहते हैं। अगर तुम रोज यही बोलो कि मैं कमजोर हूं, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो तुम्हारा दिमाग उस पर यकीन कर लेगा और तुम्हारे फैसले भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे अपनी सोच को बदलना शुरू करो और खुद से कहना शुरू करो कि मैं काबिल हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं इसके लायक हूं, तो तुम्हारा दिमाग भी नई तरह से प्रोग्राम होने लगेगा। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन बहुत गहरा असर डालता है। रॉक्सी कहती है कि खुद पर भरोसा बनाने का एक आसान तरीका है छोटे छोटे वादे निभाना। जब तुम अपने आप से कहते हो कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और सच में उठ जाते हो, तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। जब तुम कोई काम तय करते हो
और उसे पूरा कर लेते हो तो तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होता है। यही छोटे छोटे पल तुम्हें धीरे धीरे ये यकीन दिलाते हैं कि तुम बड़े बड़े काम भी कर सकते हो। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सेल्फ बिलीफ का मतलब घमंड नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपने अंदर की अच्छाई और ताकत को पहचानो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, बस फर्क इतना है कि कोई उसे देख लेता है और कोई उसे दबा देता है। मैनिफेस्टेशन का ये कदम तुम्हें अपनी ताकत पहचानने और उस पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। एक और चीज जो इस चैप्टर में आती है वो है डर को छोड़ना। कई बार हम किसी मौके को इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। रॉक्सी कहती है कि असफलता से डरने की बजाय तुम्हें उसे सीखने का मौका मानना चाहिए। जब तुम ऐसा सोचने लगोगे तो तुम्हारा डर धीरे धीरे कम हो जाएगा और तुम्हारे अंदर नई चीजों को अपनाने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये चैप्टर खत्म होते होते तुम्हें ये साफ महसूस होता है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ सपने देखने की बात नहीं है, ये अंदर से खुद पर यकीन करने की प्रैक्टिस है। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाओगे तो तुम्हारे इरादे और मजबूत हो जाएंगे और तुम्हारा दिमाग तुम्हें सही दिशा में धकेलने लगेगा। अच्छे नहीं हो तो धीरे धीरे तुम खुद भी मानने लगते हो कि तुम अच्छे नहीं हो। या अगर तुम्हें कभी किसी ने कहा कि इतना पैसा कमाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग उसी सोच को सच मान लेता है। यही सारी सीमित करने वाली मान्यताएं हमारी असली ताकत को दबा देती है। इस चैप्टर में रॉक्सी बताती है कि मैनिफेस्टेशन के रास्ते में ये सबसे बड़ी रुकावट होती है। तुम चाहे कितने भी साफ इरादे सेट कर लो, अगर अंदर से तुम्हें लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, तो तुम्हारी ऊर्जा वैसे ही रुक जाएगी। तुम वही करोगे जो तुम्हारी ये पुरानी सोच तुम्हें करने देगी। रॉक्सी तुम्हें यह समझाती है कि सबसे पहले तुम्हें इन बिलीव्स को पहचानना होगा। यह आसान नहीं होता क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब अपने ही डर और शक की गिरफ्त में जी रहे हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें अपने विचारों में ये आवाजें सुनाई देंगी। जैसे तुम सोचो कि तुम्हें नया बिजनेस शुरू करना है और तुरंत अंदर से आवाज आए कि इतना बड़ा रिस्क मत लो, तुम फेल हो जाओगे। यही लिमिटिंग बिलीफ है। लेखक एक तरीका सुझाती है कि जब भी ऐसा कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछो कि क्या ये सच में मेरा अपना विचार है या ये मुझे किसी और ने सिखा दिया है। ज्यादातर बार तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि समाज, परिवार या पुराना अनुभव तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है। जब तुम ये समझ जाते हो तो धीरे धीरे उन बिलीव्स को तोड़ पाते हो। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात यह है कि रॉक्सी कहती है हमें अपनी सोच को दोबारा लिखना होता है। जैसे अगर तुम्हारा बिलीफ है कि मैं पैसा कमाने में अच्छा नहीं हूं, तो तुम्हें इसे बदल कर कहना होगा कि मैं पैसे को समझना सीख रहा हूं और धीरे धीरे इसमें अच्छा बन रहा हूं। शुरुआत में यह नकली लग सकता है, लेकिन बार बार दोहराने से तुम्हारा दिमाग इसे सच मानना शुरू कर देता है। यही प्रैक्टिस तुम्हारी ऊर्जा को बदल देती है। रॉक्सी यहां एक और चीज पर जोर देती है और वो है माफी। कई बार हमारी नकारात्मक मान्यताएं इसलिए बनती हैं क्योंकि हमने पुराने दुख और चोटों को पकड़े रखा होता है। जैसे किसी ने तुम्हें धोखा दिया और तुमने मान लिया कि हर इंसान धोखेबाज होता है। ऐसे बिलीव्स तुम्हारी सोच को हमेशा कड़वा बना देते हैं। लेकिन जब तुम खुद को और दूसरों को माफ करना सीखते हो तो ये बोझ हल्का हो जाता है और तुम्हारे बिलीव्स धीरे धीरे सकारात्मक बनने लगते हैं। ये चैप्टर खत्म होते होते तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी सोच के पर्दों को साफ कर रहे हो। अब तुम्हें एहसास होता है कि जो बातें तुम्हें रोक रही थी वे असल में तुम्हारी सच्चाई नहीं है, बस तुम्हारे दिमाग में बनी पुरानी कहानियां हैं। और जैसे ही तुम उन्हें छोड़ते हो, तुम्हारे इरादे और मैनिफेस्टेशन की ताकत और ज्यादा चमकने लगती है। 5वां चैप्टर, ये चैप्टर पूरी तरह ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता पर केंद्रित है। रॉक्सी नाफूसी मानती है कि कृतज्ञता मैनिफेस्टेशन की आत्मा है। बिना ग्रैटिट्यूड के मैनिफेस्टेशन अधूरा है। अब तुम सोचो क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड तुम्हें उस माइंडसेट में डालता है
जहां तुम्हारी सोच और तुम्हारी ऊर्जा कमी पर नहीं बल्कि भरपूर होने पर टिकी होती है। रॉक्सी शुरुआत में बताती है कि इंसान की फितरत ऐसी है कि वो अक्सर उसी पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है। हमें लगता है कि अगर नौकरी अच्छी मिल जाए, अगर घर बड़ा हो जाए, अगर पार्टनर और अच्छा हो जाए, अगर पैसा बढ़ जाए, तो हम खुश होंगे। लेकिन असली खेल यह है कि जब तक तुम उन चीजों के लिए आभारी नहीं हो जो तुम्हारे पास पहले से हैं, तब तक तुम्हें कुछ भी मिल जाए, वो खालीपन वही रहेगा। ये चैप्टर इसी सोच को बदलने की कोशिश करता है। रॉक्सी कहती है कि ग्रैटिट्यूड की असली ताकत यह है कि ये तुम्हारे फोकस को शिफ्ट कर देता है। जब तुम हर दिन उन चीजों के बारे में सोचते हो जो तुम्हें मिली है और उनके लिए आभार जताते हो, तो तुम्हारे अंदर एक किस्म की पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है और ये एनर्जी आकर्षित करती है और अच्छी चीजों को और ज्यादा खींचकर तुम्हारी जिंदगी में लाती है। वो यहां एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताती है। हर सुबह या हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। लेकिन बस लिखना ही काफी नहीं है। जब तुम लिखो तो उस पल को दिल से महसूस भी करो। मान लो तुम लिखते हो, आज मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मेरी तबीयत अच्छी है, तो तुम्हें सच में एक पल रुककर सोचना चाहिए कि अच्छा स्वास्थ्य कितना कीमती है। या अगर तुम लिखते हो, मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास एक दोस्त है जो मेरी बात समझता है, तो तुम्हें उस दोस्त के साथ बिताए पलों को याद करके महसूस करना चाहिए। यही फीलिंग ग्रैटिट्यूड को असली ताकत देती है। रॉक्सी एक और दिलचस्प उदाहरण देती है। मान लो तुम्हें पानी पीने को साफ गिलास भर पानी मिल जाता है। हम आमतौर पर इसे नोटिस भी नहीं करते, लेकिन अगर तुम सच में सोचो कि दुनिया के कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें साफ पानी तक नसीब नहीं होता, तो तुम्हें एहसास होगा कि ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। जब तुम ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए आभार मानते हो, तो तुम्हारा नजरिया पूरी तरह बदलने लगता है। इस चैप्टर में ग्रैटिट्यूड को सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं किया गया है। रॉक्सी कहती है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लो। जैसे चलते चलते सूरज की रोशनी महसूस करना और सोचना कि ये कितना खूबसूरत है, या सुबह उठकर सोचना कि तुम्हें एक और दिन जीने का मौका मिला है, या अपने काम पर जाते हुए सोचना कि तुम्हारे पास सीखने और बढ़ने का मौका है। इस तरह छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर आभार जताना तुम्हें धीरे धीरे और पॉजिटिव बना देता है। वो ये भी बताती है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ तुम्हें खुश नहीं करता, बल्कि तुम्हारे रिश्तों को भी हील करता है। जब तुम दूसरों की अच्छाइयों को देखना और अप्रिशिएट करना शुरू करते हो, तो रिश्तों में गुस्सा और शिकायत कम हो जाती है। मान लो किसी ने तुम्हारी मदद की, तो उसके लिए दिल से थैंक यू कहना न सिर्फ उस इंसान को अच्छा महसूस कराता है, बल्कि तुम्हारे रिश्ते को भी मजबूत करता है। एक और गहरी बात इस चैप्टर में यह है कि ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि तुम अपने बड़े सपनों को छोड़ दो। ये सिर्फ तुम्हें यह सिखाता है कि सपनों की तरफ बढ़ते हुए तुम रास्ते की छोटी छोटी खुशियों को मिस मत करो। जैसे अगर तुम ड्रीम जॉब पाना चाहते हो, तो वहां पहुंचने से पहले भी हर छोटे छोटे मौके के लिए थैंकफुल रहो, क्योंकि यही छोटी जीतें तुम्हें बड़े सपनों तक ले जाती है। रॉक्सी कहती है कि जब तुम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो, तो तुम्हारे अंदर एक शांति और सुकून आता है। तुम बार बार सोचते नहीं रहते कि अगर ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, बल्कि तुम पहले से खुश महसूस करने लगते हो। और यही वाइब्रेशन तुम्हारे मैनिफेस्टेशन को और तेजी से काम करने पर मजबूर कर देती है। इस चैप्टर के अंत तक तुम्हें साफ महसूस होता है कि ग्रैटिट्यूड कोई छोटी मोटी आदत नहीं, बल्कि एक तरह की लाइफस्टाइल है। ये तुम्हारे नजरिए को बदल देती है, तुम्हें हल्का कर देती है और तुम्हारी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाकर तुम्हें और करीब ले आती है उन सपनों के जिन्हें तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो। छठा चैप्टर, इस चैप्टर में रॉक्सी नाफूसी बात करती है उस चीज के बारे में जो मैनिफेस्टेशन के लिए लगभग एक इंजन की तरह काम करती है, और वो है एक्शन, यानी काम करना, कदम उठाना। रॉक्सी सबसे पहले ये गलतफहमी तोड़ती है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है बस बैठकर सोचते रहना, सपने देखते रहना और फिर सब अपने आप हो जाएगा।
वो साफ कहती है कि अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे लेकिन उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाओगे तो तुम्हारे सपने हवा में ही रह जाएंगे। मैनिफेस्टेशन सोच और काम दोनों का मिलाजुला खेल है। वो समझाती है कि जब तुम कोई इरादा सेट करते हो और उसे विजुअलाइज करते हो तो वो तुम्हें दिशा देता है, लेकिन असली रास्ता तुम्हारे एक्शंस यानी छोटे छोटे कदम तय करते हैं। मान लो तुम सोचते हो कि तुम्हें एक बेहतरीन फिटनेस हासिल करनी है। अगर तुम सिर्फ बैठकर ये कल्पना करते रहोगे कि तुम्हारा शरीर फिट हो गया है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम हर दिन जिम जाने लगो, अपनी डाइट पर ध्यान दो, पानी पीना बढ़ाओ और नींद पूरी करो, तो धीरे धीरे वही सपना सच हो जाएगा। यही एक्शन का रोल है। रॉक्सी यहां यह भी बताती है कि एक्शन का मतलब हमेशा बहुत बड़ा कदम उठाना नहीं होता। ये छोटी छोटी कॉन्सिस्टेंट चीजें होती हैं जो तुम्हें मंजिल के करीब ले जाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें तुरंत बहुत बड़ा काम करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि छोटे छोटे कदम ही मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। जैसे किसी किताब को लिखने का सपना है तो पहला कदम बस एक पेज लिखना है, फिर अगला पेज, फिर एक और धीरे धीरे तुम्हारे हाथ में पूरी किताब होगी। ये चैप्टर तुम्हें यह भी सिखाता है कि जब तुम एक्शन लेते हो तो दरअसल तुम ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हो कि मैं अपने सपनों के लिए तैयार हूं, और यही सिग्नल तुम्हारे लिए मौके, लोग और सही परिस्थितियां खींच कर लाता है। अगर तुम बस सोचते रहोगे और बैठे रहोगे तो ये सिग्नल कभी नहीं जाएगा। रॉक्सी यहां एक दिलचस्प बात और कहती है, कभी कभी एक्शन लेना डरावना लगता है। तुम्हें लगता है कि पता नहीं तुम सफल हो पाओगे या नहीं, लेकिन असली बात यह है कि डर के बावजूद भी कदम उठाना जरूरी है। डर तभी छोटा होगा जब तुम आगे बढ़ोगे, और जैसे ही तुम एक छोटा कदम उठा लोगे तुम्हें थोड़ा आत्मविश्वास मिलेगा, फिर अगला कदम थोड़ा आसान लगेगा और यह सिलसिला चलता जाएगा। इस चैप्टर में वो ये भी समझाती है कि एक्शन और इंस्पिरेशन का रिश्ता गहरा है। जब तुम मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें कई बार ऐसे आइडिया या मौके दिखने लगते हैं जिन्हें पहले तुम नोटिस ही नहीं करते थे। ये दरअसल तुम्हारी इंट्यूशन यानी अंदर की आवाज होती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि उस आवाज को सुनकर तुरंत कदम उठाओ या उसे टाल दो। रॉक्सी कहती है कि जितनी जल्दी तुम उस इनर वॉइस को सुनकर एक्शन लोगे, उतनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्शन लेना परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि सब कुछ पहले से क्लियर हो तभी शुरुआत करेंगे, लेकिन रॉक्सी कहती है कि रास्ता चलते चलते ही साफ होता है। तुम बस शुरू करो, फिर आगे बढ़ते हुए चीजें खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। ये चैप्टर खत्म होते होते तुम्हें एहसास होता है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ सपनों को दिमाग में रखने का नाम नहीं है। ये अपने सपनों की दिशा में हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने का नाम है। चाहे वो नया स्किल सीखना हो, नेटवर्किंग करना हो या बस अपनी सोच बदलना हो, हर कदम तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाता है। 7वां चैप्टर, ये चैप्टर असल में उस चीज पर ध्यान देता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है रुकावटें और खुद को रोकने वाले पैटर्न। रॉक्सी नाफूसी इस चैप्टर में कहती है कि मैनिफेस्टेशन का रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। जब तुम अपने सपनों की तरफ बढ़ते हो तो बीच बीच में तुम्हारे सामने कुछ दीवारें खड़ी हो जाती हैं। ये दीवारें बाहर से भी हो सकती हैं और अंदर से भी। सबसे पहले वो बताती है कि सेल्फ सैबोटेज यानी खुद को खुद ही नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ी रुकावट है। ये तब होता है जब तुम अपनी मंजिल को तो चाहते हो, लेकिन अंदर से डरते हो कि कहीं तुम उस लायक न निकलो। जैसे तुम सोचते हो कि तुम्हें एक बड़ी नौकरी चाहिए, लेकिन जब इंटरव्यू का मौका आता है तो तुम खुद ही बहाने बनाने लगते हो। या तुम सोचते हो कि तुम्हें हेल्दी होना है, लेकिन जिम का टाइम आने पर कहते हो कल से शुरू करूंगा। ये सब एग्जाम्पल्स हैं सेल्फ सैबोटेज के। फिर रॉक्सी बात करती है लिमिटिंग बिलीव्स यानी वो पुरानी धारणाएं जिन पर तुम यकीन करने लगे हो और जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है।
जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, या मेरे लिए रिश्ते अच्छे नहीं बन सकते। वो कहती है कि ये बिलीव्स तुम्हारे बचपन, समाज या पिछले अनुभवों से बने होते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें पहचान कर बदल दोगे तो तुम्हारी जिंदगी खुल जाएगी। इस चैप्टर में वो ये भी समझाती है कि बाहर की रुकावटें भी आती है, जैसे किसी का सपोर्ट न मिलना, पैसों की कमी या अचानक हालात बदल जाना। लेकिन इन सब का सामना करने के लिए तुम्हें अपने अंदर धैर्य और भरोसा रखना होगा। कई बार तुम्हें लगेगा कि चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही। ऐसे वक्त में हार मानना आसान होता है, लेकिन रॉक्सी कहती है कि असली मैनिफेस्टेशन यही है कि तुम उन मुश्किलों को भी एक प्रोसेस मानो और उनसे सीख लो। वो एक बहुत काम की प्रैक्टिस बताती है। जब भी तुम्हें कोई रुकावट मिले तो खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखाने आई है? और जब तुम इसे सीखने का नजरिया अपनाते हो तो तुम्हें लगेगा कि रुकावटें भी तुम्हारे रास्ते का हिस्सा है, न कि अंत। रॉक्सी ये भी कहती है कि मैनिफेस्टेशन का असली इम्तिहान तब होता है जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती। अगर तुम उस वक्त भी भरोसा बनाए रखते हो और छोटे छोटे कदम उठाते रहते हो तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि वो रुकावट दरअसल तुम्हें और बेहतर जगह ले जाने आई थी। चैप्टर के आखिर में वो कहती है कि अपने मन के डर, संदेह और पुरानी धारणाओं को पहचानो, उन्हें लिखो और फिर खुद को बार बार याद दिलाओ कि तुम इनसे बड़े हो। धीरे धीरे जब तुम इन रुकावटों को साफ करने लगते हो तो तुम्हारा रास्ता और खुला हुआ महसूस होता है। तो इस चैप्टर का सार यही है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है, बल्कि अपनी अंदरूनी और बाहरी रुकावटों को पहचान कर उन्हें पार करना भी है। यही प्रक्रिया तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हें अपने सपनों के और करीब ले जाती है। 8वां चैप्टर, ये चैप्टर असल में मैनिफेस्टेशन की पूरी यात्रा को जोड़ता है और बताता है कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाना है। रॉक्सी नाफूसी यहां समझाती है कि मैनिफेस्टेशन कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है। ये कोई ऐसा प्रयोग नहीं है कि तुमने एक बार विजन बोर्ड बनाया और फिर सब हो गया। असल में ये एक लाइफस्टाइल है, यानी सोचने, जीने और काम करने का तरीका। सबसे पहले वो कहती है कि तुम्हें कंसिस्टेंसी यानी नियमितता को अपनाना होगा। जैसे तुमने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस सीखी, पॉजिटिव सोच को अपनाया, छोटे छोटे एक्शन लिए, इन सब को कभी कभार करने से फर्क नहीं पड़ेगा। असर तब होगा जब तुम इन्हें रोजमर्रा की आदत बना लो। धीरे धीरे ये तुम्हारे लिए नेचुरल हो जाएगा और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा खुद बदल गई है। इसके बाद वो बात करती है ट्रस्ट और सरेंडर की। कई बार हम सोचते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से तुरंत क्यों नहीं हो रही है। हम अधीर हो जाते हैं और शक करने लगते हैं कि मैनिफेस्टेशन सच में काम करता भी है या नहीं। लेकिन रॉक्सी कहती है कि तुम्हें भरोसा रखना होगा और ब्रह्मांड को भी अपना काम करने देना होगा। ये थोड़ा वैसा ही है जैसे तुम बीज बोते हो। अगर तुम रोज रोज गड्ढा खोदकर देखोगे कि पौधा क्यों नहीं निकला, तो वो कभी नहीं उगेगा। तुम्हें भरोसा रखना होगा कि सही वक्त पर वो अंकुर जरूर निकालेगा। इस चैप्टर में वो ये भी बताती है कि मैनिफेस्टेशन तुम्हें सिर्फ भौतिक चीजें पाने के लिए नहीं है। असली ताकत यह है कि ये तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। जब तुम अपनी सोच बदलते हो, ग्रैटिट्यूड अपनाते हो, डर और रुकावटों से ऊपर उठते हो, तो तुम्हें आत्मविश्वास आता है और तुम्हारे रिश्ते बेहतर होते हैं। तुम्हारा अंदरूनी सुकून बढ़ता है। ये सब भी मैनिफेस्टेशन का ही हिस्सा है। रॉक्सी एक और बहुत सुंदर बात कहती है, तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम अपनी मंजिल पाते हो, जब तुम खुश और संतुलित रहते हो, तो तुम्हारी ये ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करती है। तुम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी रोशनी फैलाते हो। यानी तुम्हारा मैनिफेस्टेशन सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि औरों की भी भलाई करता है। चैप्टर के आखिर में वो तुम्हें याद दिलाती है कि अब तुम्हारे पास वो सारे टूल्स हैं जिनसे तुम अपनी पसंद की जिंदगी बना सकते हो। तुम्हें बस उन्हें इस्तेमाल करना है और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। गलतियां होंगी,
रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर तुम लगातार ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिविटी और एक्शन में टिके रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी उसी दिशा में बदलने लगेगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। तो इस आखिरी चैप्टर का सार यह है कि मैनिफेस्टेशन कोई छोटी अवधि का जादू नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। यह तुम्हें हर दिन सिखाता है कि अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपने कामों से तुम्हें वो जिंदगी बनाने की ताकत है जो तुम सच में जीना चाहते हो। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें यह समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।